हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 9.4 की। एक्सरसाइज 9.4 में आपके पास क्या है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। 1 से लेकर 7 तक आपको क्या बनाने हैं, सम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus up to 7। अच्छा, जैसे हमारी एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 up to 7। ऐसा क्वेश्चन है ना हमारा। इसका हमने एसएन निकालना है। एसएन निकालना है तो पहले nth टर्म निकालना होगा। nth टर्म निकालेंगे कैसे? nth टर्म निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, ये क्या दिया है 1 into 2। इसको 2 तो नहीं लिखा ना इसने इसे 6 तो नहीं लिखा, इसे 12 20 नहीं लिखा। ये 1 into 2 2 into 3 3 into 4 4 into 5 लिखने का कारण क्या है कि ये कुछ बताना चाह रहा है कि इसका nth टर्म कुछ लिख दो, इसका nth टर्म कुछ लिख दो, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो nth टर्म हो जाएगा। मतलब इसका जो an होगा वो क्या होगा, पहला अगर आपके वहाँ फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेते हैं हर एक टर्म का, तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 हमने इसके बदले क्या लिख सकते हैं, n इंटू ये क्या है, n में हम +1 कर रहे हैं तब हमें मिल रही है, n जो है उसमें +1 कर रहे हैं तो मिल रहा है, n जो है उसमें +1 कर रहे हैं तो मिल रहा है, तो n+1 ये हमारा इसका nth टर्म निकल गया। अब nth टर्म निकल जाता है तो दोनों तरफ हम समेशन ले लेते हैं, ये तो हमने सीखा था, ठीक हो गया। तो हम इसका समेशन ले लेंगे, k = 1 to n ak = समेशन k = 1 to n, यह अंदर चला गया तो आया हमारे पास k² प्लस समेशन k = 1 to n, ये हो गया n² प्लस n से, ये हो गया k, ठीक हो गया। हमने पूरे में समेशन ले लिया, उसके बाद हम वैल्यू रखते हैं, इसको तो बदल दिया हमने Sn से, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, n × n+1 × 2n+1/6 प्लस ये हो गया n × n+1/2। तो इस तरीके से अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। n × n+1/2 आपने कॉमन लिया, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसका वो है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका भी nth टर्म आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वो क्या है, पहला 1 2 3, फिर हमारा 2 3 4, फिर 3 4 5, इस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है, आगे को बढ़ती जा रही है हमारी सीरीज। तो हम 1 को अगर हम n ले लेते हैं और फिर n+1 हो जाएगा अगला, फिर अगला हो जाएगा n+2, तो ये हमारा nth टर्म आ गया। इसमें आप क्या कर सकते हैं, an = n × n² + 3n + 2 आपने लिखा और अंदर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा n³ + 3n² + 2n, ये हमारा an। अब आप दोनों तरफ समेशन ले लीजिए, आपका ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी 3 × 1² प्लस 5 × 2² प्लस 7 × 3² प्लस अप टू 7, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसमें आप देख रहे हैं 1² 2² 3², इसने तो सीधे कह दिया कि मैं n² हूँ, लेकिन 3 5 7 को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अपने आप में क्या है, एक AP है। अगर मैं केवल 3 5 7 अप टू 7 का an निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, an = a प्लस n - 1 × d हो गया हमारे पास 2, तो हो जाएगा 3 + 2n - 2 के मीन्स 2n + 1। तो हमारा इसका जो फॉर्मूला निकल गया, मीन जो जनरल टर्म निकल गया, दैट इज an = 2n + 1 × n², ठीक हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका समेशन फिर से लेना पड़ेगा और एसएन आपका फिर से निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस अप टू सो ऑन।
ठीक हो गया। इसमें भी आपको दिख रहा है, आपका इसका nth टर्म देखते ही आप गैस कर लेंगे क्या है, 1 2 3 मीन्स n, और दूसरा है उससे एक बड़ा मीन्स n इंटू n प्लस 1। ये हमारे पास nth टर्म आया। अब nth टर्म आया तो ये है, ये मैं जरा समझाऊंगी, n इंटू n प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं n स्क्वायर प्लस n नीचे आ रहा है। अब n स्क्वायर प्लस n समेशन लूंगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन टाइप की चीज लेनी पड़ती है, जो हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिंपल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्या है देखते हैं। देखिए क्या है, an इज इक्वल्स टू 1 ओवर n इंटू n प्लस 1। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 1 ओवर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1, ऐसा लिख सकती हूँ। क्यों? मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, देखिए ऊपर वाले को क्या लिखा जा सकता है, देखते हैं और अच्छा बनाते हैं इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n, तो लिख सकती हूँ n इंटू n प्लस 1। हम 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं। n से n कैंसिल हो गया, वही बचा 1 ओवर n इंटू n प्लस 1। अब सेपरेट कर दीजिए, इसको एक टर्म लीजिए, तो आ जाएगा n प्लस 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 माइनस n ओवर n इंटू n प्लस 1। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। ठीक हो गया। हमें क्या मिलता है, 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1, ये तो मिलेगा। 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 मिलते ही अब हमारा काम क्या होगा, दोनों तरफ समेशन लेने का। जब मैं दोनों तरफ समेशन लूंगी तो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n a k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n 1 ओवर n माइनस 1 ओवर k माइनस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n 1 ओवर k प्लस 1। ठीक है, अब मुझे इसकी सीरीज बना के तैयार करनी पड़ेगी इसमें। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हमने फॉर्मूले कहीं पढ़े ही नहीं। हमने तो क्या पढ़ा, समेशन के, हमने फॉर्मूले जो पढ़े हैं वो फॉर्मूले क्या है, समेशन के इज इक्वल्स टू 1 टू n के, और इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ऐसे हमने पढ़ा समेशन के इज इक्वल्स टू 1 टू n के स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। ऐसे हमने पढ़ा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n k क्यूब, ये था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। लो जी, ऐसा फॉर्मूला तो कहीं दिखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कह रहा है मुझे एक्सपेंड कर मतलब k की जगह पर 1 2 3 4 अप टू 1 n रखते जाओ, आपकी एक सीरीज तैयार हो जाएगी। कर देते हैं, ये क्या बन गई, इसको तो हमने Sn से रिप्लेस कर दिया। ये आ गया हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस अप टू 1 ओवर n तक ही तो पहुंचना है। 1 से लेकर n तक आप k की जगह पर वैल्यूज रखते जाइए। समेशन मतलब उनके बीच में सम का साइन लगाते जाइए, प्लस का साइन लगाते जाइए। माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाते ही k की जगह पर जैसे ही हमने 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस अप टू 1। कहाँ तक जाएंगे हम, 1 ओवर n प्लस 1 तक जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए खोल रही हूँ मैं। 1 ओवर 1 मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस अप टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2, सब नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस अप टू 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1। तो देखिए आपका क्या है, 1 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं कट रहा। 1/2 1/2 1/3 1/3 1/4 1/4 सब कट जाएंगे। कहाँ तक, 1/n, n 1 ओवर n प्लस 1 से पहला वाला टर्म क्या होता होगा, 1 ओवर n होता होगा। यहाँ पर हमारे पास है माइनस 1 ओवर n, ये 1 अपॉन n भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, केवल 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो Sn हमारे पास कितने के इक्वल निकल गया, 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1, मतलब n प्लस 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1, ये कैंसिल होके आ गई n ओवर n प्लस 1। ये इसका Sn होता होगा। ठीक है, Sn इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया n इंटू n प्लस 1। चेक कर लेते हैं 9.4 का फोर्थ। 9.4 का फोर्थ n ओवर n प्लस 1।
तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना होता है। अगला है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। वो कह रहा है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर, ये है हमारे पास। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू हमारे पास अगर n स्क्वायर होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन ओवर 6 वाला। इसमें हमारे पास 1 से शुरू होती थी चीज, यहाँ पर 1 2 3 तो मिसिंग है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो मिसिंग है, 4 का स्क्वायर मिसिंग है, तो हम ऐड भी कर देते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं उतना ही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए मैं एक एन जनरल रूल नहीं बना पाऊंगी जब तक मेरे पास ये इस फॉर्म में ना हो, 1 से शुरुआत ना हो रही हो। तो मैं इसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर लिख दिया मैंने, लेकिन साथ में मैं माइनस इनको ही कर दे रही हूँ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही मैंने जोड़ दिए, यही मैंने घटा दिए। ठीक हो गया? आगे बात समझ में। अब ये सीरीज तो अपना जनरल टर्म दे ही देगी, इसका तो फॉर्मूला मुझे आता ही है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ये यहाँ पर तो हमें पता भी है कहाँ तक जा रहा है, n 20 है, तो हम सीधे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या आ गया पहले वाले का? 20 Sn इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास Sn इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 ओवर 6 रख दिया हमने। क्या वैल्यू आ रही है? देखिए 20 इंटू 21 इंटू 41 ओवर 6, ये तो केवल इतने पार्ट का आया। प्लस प्लस अपना अलग ये लेगा, सॉरी माइनस, ये माइनस हमारे पास कितना आएगा? ये कहाँ तक से कहाँ तक जा रही है? 1 से लेकर 4 तक जा रही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास n कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 ओवर 6, दोनों के नीचे 6 है ना, आप 6 को एलसीएम ले लीजिए। 6 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20, ये 20, आप 20 कॉमन ले लीजिए। 20/6 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर कौन बचा? 21 इंटू 41 माइनस 9, ये तो बचा। इसमें से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, हम 3 कॉमन उठाएंगे बाहर, तो 20 इंटू 3/6, ये आ गया 3 7 जार 21 इंटू 41 माइनस 3 3 जार 9। अब आप 3 2 जार 6 इसे काटिए, 2 10 जार 20 इसे काटिए, ये आया 10, और ये 7 1 जार 7 7 4 जार 28 माइनस 3। आपका आंसर क्या आ रहा है? 10 इंटू 284, और ये आंसर आ गया 2840। ये आपका उत्तर आना चाहिए। आगे बात समझ में। Sn आपने निकाला, Sn मतलब S20 से मीनिंग था हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जिन जिनको हम सॉल्व करते जा रहे हैं उनको चेक भी करते जा रहे हैं। 9.4 का 28540, ठीक हो गया, ये भी आ गया। अब आगे बात कर रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन है 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 अप टू 100, ये हमारे पास है। अब देखिए ये 3 फिर ये 6 फिर ये 9, हमारे पास ये AP दिख रही है हमें, ये है 8, ये है 11, ये है 14, ये भी हमारी AP है। दोनों के AP से nth टर्म निकाल के an निकाल लीजिए, जनरल टर्म निकाल लीजिए, फिर समीशन ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आया 7th क्वेश्चन, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। प्लस अगला टर्म जो है वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 100 कह रहा है ना। अब इसने लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, लेकिन मुझे पता है वो क्या होता होगा और आपको भी पता है वो क्या होता होगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 100 n स्क्वायर होता होगा इसका लास्ट टर्म। ठीक है, अब लास्ट टर्म ये है हमारे पास, तो हमारा जनरल टर्म जो इसका आ गया वो क्या आ गया? जनरल टर्म क्या आ गया हमारा? इसका n स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ हमने समीशन ले लिया, आ गया ये an, यही तो होता होगा।
an, उसने तभी तो नहीं दिया ये। देखिए जब आपका पहला टर्म था तो 1 स्क्वायर था, जब दूसरा टर्म था तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तक जा रही थी। ऐसे ही जब nth टर्म होता होगा तो कहाँ तक जा रही होगी ये सीरीज, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास ये an इज इक्वल्स टू आया हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर। इसका nth टर्म आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। लो जी, आप इसमें समेशन ले लीजिएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखिए n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1, ये आ गया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। समेशन लेते ही हमारे पास ये बन गया Sn। इसमें मैं सीधे वैल्यू रख रही हूँ, ये आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 4 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस ये आ गया हमारे पास n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। बस इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते जाइए। इन दोनों को पहले सॉल्व करना है या इसको और इसको पहले सॉल्व कर लो, ताकि आपका जो है सरल बन जाए कैलकुलेशन। इजी बनाना होता है हमें कैलकुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 8th क्वेश्चन की। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 whose nth टर्म इज गिवन बाय इतना। nth टर्म दिया हुआ है, आपने समेशन ही समेशन लेना है। पहले वाले क्वेश्चंस में जो 1 to 7 हमने किए उसमें हमने पहले nth टर्म निकालना था फिर समेशन लेना था, जबकि यहाँ पर nth टर्म दिया है ऑलरेडी, आपको केवल समेशन देकर उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, मिसलीनियस आप करिएगा। मिसलीनियस में तो आपके सारे वही पार्ट्स आ जाएंगे जो कि हमने किया हुआ। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे सेंड करिएगा।